नाम में हमको हमेशा यही मानना है कि नाम में साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, मतलब भगवान का जो नाम है और साक्षात स्वयं भगवान, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और बल्कि जो नाम है वो तो भगवान से भी ज्यादा बढ़कर के माना गया है। तो इसलिए नाम लेते समय हमको अनुभव यही करना है कि हमारी जिह्वा पे, हमारी जीभ पे स्वयं भगवान आकर के विराजमान हो गए हैं। तब हमको नाम लेते समय जब हम भगवान का आस्वादन करेंगे तब हमको रस आएगा भगवान नाम संकीर्तन करते समय। इसी प्रकार जैसे प्रसाद होता है, तो प्रसाद में हमको हमेशा महत्व बुद्धि रखनी है। मतलब प्रसाद को अगर हमने मान लिया, प्रसाद में अगर हम ढूंढने लगे कि हाँ भाई ये तो लड्डू है, ये पेड़ा है, ये सेब है, तो वो प्रसाद नहीं। प्रसाद में तो प्रसाद मतलब भगवान प्रसाद में हमको तो कुछ भी हो वो हमको आदरणीय है, हमारे लिए सर पे सर लगा करके हमको ग्रहण करना है। लेकिन अगर उसमें ये बुद्धि हो गई कि नहीं नहीं, अरे आज तो प्रसाद में केला है, अरे आज तो प्रसाद में जलेबी है, अरे आज तो प्रसाद में लड्डू है, तो प्रसाद में हमें ये भेदभाव नहीं करना, हमें ये बुद्धि नहीं रखनी। प्रसाद में हमको ये नहीं ढूंढना कि ये चावल है, कि ये आटा है, कि गेहूं है, कि अनाज है, कि क्या चरणामृत, अनाज सब एक ही है। प्रसाद में ये बुद्धि हमारी होनी चाहिए। प्रसाद में हम भेदभाव नहीं कर सकते कि ये लड्डू है, ये पेड़ा है, ये जलेबी है, ये केला है, ये सेब है। तो सब प्रसाद को ये बुद्धि जब तब तक हमारे मन में रहेगी ना, तब तक हमें प्रसाद का असली रस नहीं मिलेगा। हम प्रसाद के महत्व को जान नहीं पाएंगे कि प्रसाद क्या है। वैसे ही जैसे कि लीला है, भगवान की लीलाएं हैं, तो भगवान की लीलाओं में अगर हमने उसको साधारण पुरुषों के सामान्य लीलाएं समझी, जैसे कि हम लोग इंसान लोग, जैसे अपने मनुष्य लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि कर्म कर रहे हैं अपने, तो अगर वैसे ही कर्म हमने भगवान के कर्म भी समझ लिए तो फिर हम भगवान की लीला को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो हमें वो भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के धाम में हमेशा महत्व बुद्धि रखनी होगी। वो हम जो करते हैं उससे बहुत अलग है, जो दुनिया की जो चीजें हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अगर हमने श्री वृंदावन धाम को, श्री द्वारका धाम को, श्री अयोध्या धाम को जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई है वैसे ही करके माना, तो फिर हमें उस धाम का सुख कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई है ये तो नश्वर है, लेकिन जो अयोध्या धाम है, श्री वृंदावन धाम है, श्री द्वारका धाम है, ये नित्य शाश्वत चिन्मय धाम है, ये कभी भी नष्ट नहीं होते। और जब तक हमें ये बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी कि ये साधारण दुनिया की चीज़ों से अलग हैं, तब तक हमें उसका आस्वादन नहीं मिलेगा, हम उसका रस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा ये बुद्धि रखनी है कि भाई श्री वृंदावन धाम दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद की जैसा नहीं है, जैसे बाकी शहर है तो वैसा नहीं है। ये बुद्धि हमको रखनी चाहिए जब हम धाम। वैसे ही अगर मान लो कि हम गौ माता को साधारण जानवर समझ लें, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, घोड़ा है, गधा है, अगर हम वैसे ही एक गाय भी है, अगर हम में ये बुद्धि है तो फिर हम गौ माता का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। गौ माता जो हमको सुख दे सकती हैं वो सुख हमें नहीं दे पाएंगी। तो हमें उसमें हमेशा महत्व बुद्धि रखनी चाहिए। गौ माता में तुलसी का पौधा है, तुलसी वृक्ष है, तो तुलसी के पौधे को हमने बाकी साधारण पौधों की तरह समझ लिया, अगर कि बाकी जैसे पौधे होते हैं, नीम है, बबूल है, फूलों के तमाम पेड़ होते हैं, वैसे ही अगर पेड़ तो तुलसी जी का भी है, वही है। अरे ठीक है, तुलसी जी पूजनीय है पर है तो पेड़ ही। अगर हमारे ये बुद्धि है तो फिर हम उस तुलसी जी का जो हमको फल मिलना चाहिए वो फल हमें प्राप्त नहीं होता है। जो रस हमें तुलसी सेवा का मिलना चाहिए वो रस हमें नहीं मिलता है। तो हमें ये महत्व बुद्धि रखनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। धाम की महिमा भी अपने आप में बहुत बहुत है। धाम जहाँ भगवान की नित्य लीलाएं हुआ करती हैं, और वो धाम प्रलय होने के बाद भी वो चिन्मय धाम है, प्रलय होने के बाद भी वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रलय हुई और ये सारी दुनिया नष्ट हो गई, नहीं, दुनिया नष्ट हो जाएगी लेकिन फिर भी वो धाम वहीं के वहीं रहते हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय है, कभी नष्ट नहीं होने वाले धाम है। तो जो वृंदावन धाम है, श्री अयोध्या धाम है, द्वारिका धाम है, ये सब धाम कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, कभी भी इनमें इनका ह्रास नहीं होता है। तो हमें दूसरे शहरों से अलग करके हमें देखना चाहिए इन धामों को। श्री वृंदावन धाम और श्री वृंदावन धाम की महिमा तो बहुत ही अलग है।
बहुत अलग है श्री वृंदावन धाम की महिमा। जहाँ भगवान ने अपने नंगे पैरों से बिना चप्पल पहने हुए लीलाएं की, उस रज को पवित्र किया, हम लोगों को सुख देने के लिए न जाने कैसी कैसी लीलाएं की। तो उस वृंदावन धाम की महिमा तो अलग ही है। मीराबाई जी गाती हैं, मीराबाई जी का एक पद है वृंदावन की महिमा के ऊपर। तो जब तक बाकी लोग आ जाते हैं तब तक एक मीराबाई जी का एक पद गा लेते हैं हम लोग, जो वृंदावन की महिमा के ऊपर आधारित है। तो शुरू करते हैं। अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन। अली कौन है? अली सखी है। अली का मतलब होता है सखी, सखी, मित्र, सहेली। तो वो अपनी सहेली, कौन है उनकी सहेली? वो जीव गोस्वामी जी हैं। जीव गोस्वामी जी से उनकी वार्तालाप हो रही है, तो अपने मन की बात वो जीव गोस्वामी जी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। मीराबाई की नजरों से देखना है, मीराबाई की आंखों से दर्शन कीजिए उस नित्य चिन्मय वृंदावन धाम के। क्या कह रही हैं? अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन। अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर ठाकुर तुलसी सेवा, 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 घर ठाकुर तुलसी सेवा। दर्शन गोविंद जी को अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। तुलसी जी क्या कह रही हैं? मीरा जी क्या कह रही हैं कि वृंदावन मुझे क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि वहाँ कि घर घर में ऊपर ऊपर ही तक आ रहा है, ऊपर तक ही आ रहा है, नीचे तक नहीं आ रहा है। तो मीरा जी क्या कह रही हैं? मुझे क्यों वृंदावन पसंद है? वृंदावन इसलिए पसंद है कि वहाँ घर घर में ठाकुर की सेवा होती है। ठाकुर कौन? कृष्ण। कृष्ण की सेवा होती है। हर घर, जितने भी घर है सभी में भगवान की सेवा पूजा होती है, और तुलसी जी की सेवा होती है, तुलसी जी की सेवा होती है। इसलिए मुझे वृंदावन प्यारा है। और नित्य में जब से वृंदावन आई हूँ, नित्य सुबह उठ के गोविंद जी के दर्शन करती हूँ। गोविंद देव जी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है वृंदावन का, तो उस मंदिर के सुबह सुबह हम दर्शन करते हैं। तो इसलिए मुझे वृंदावन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आगे क्या कहती हैं?
अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ये क्या कह रही है? निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। मीराबाई की आंखों से दर्शन कीजिए, बह रही है यमुना जी। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। भोजन दूध दही को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। यमुना जी बह रही है कलकल करती हुई, बिल्कुल निर्मल पानी है, आज के जैसा जल नहीं है, वो निर्मल जल था उस समय। तो जिसमें मीराबाई जी वहाँ रहती थी वृंदावन में, तो निर्मल पानी बह रहा है बिल्कुल। और भोजन में क्या मिलता है वृंदावन में? उस समय तो कुछ नहीं, दूध दही का भोजन करते हैं, तो वो मीराबाई जी को बहुत पसंद है। तो वो जीव गोस्वामी जी से और आगे क्या कहती हैं? अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन श्याम विराजत, रतन सिंहासन। दर्शन करिए, दर्शन करिए उस वृंदावन का, जहाँ पर बढ़िया रत्न जटित सिंहासन है, और जहाँ पर युगल सरकार बैठे हुए हैं, राधा माधव बैठे हुए हैं, और वही मीराबाई जी दर्शन कर रही हैं। आप लोग भी भावना की आंखों से दर्शन कीजिए। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं ना, या बहुत ध्यान से कथा कहते हैं, बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, तो हमारे जो कान होते हैं ना, ये लौकिक संसार में तो केवल सुनने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं ना कान। लेकिन जब हम बहुत ध्यान में होते हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनते हैं, तो हमारे ये कान है ना, ये पीने का काम करते हैं, देखने का काम करने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हम कथा रस को पिए और अपनी आंखों से दर्शन करें। रतन सिंहासन आप विराजत, रतन सिंहासन आप विराजत, मुकुट धराओ तुलसी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। फिर क्या कह रही है? कुंजत कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका,
सुनत मुरली को अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा जी अपनी बात बता रही हैं। तो मीराबाई जी जब ध्यान की स्थिति में होती हैं वृंदावन में, तो वहां पर उनको राधा माधव साक्षात दिखते हैं उनको, मीरा जी को। तो इस एक कुंज से एक कुंज में, दूसरे कुंज से तीसरे कुंज में राधिका जी जा रही हैं, सुनती जा रही हैं, अरे मुरली की आवाज़ कहाँ से आ रही है, अरे मुरली की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सुनती हैं कि अरे लगता है उस तरफ से आ रही है, भागती हैं, इस तरफ से उधर जाती हैं, अरे नहीं नहीं यहाँ से नहीं, लगता है वहाँ से आ रही है, तो वहाँ से वहाँ जाती हैं, वहाँ से वहाँ जाती हैं। तो मीराबाई को ये दर्शन होता है। तो वही अपनी भावनाएं वो जीव गोस्वामी जी से कह रही हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के भगति बिना नर फीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। अंत में मीराबाई जी क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि भैया देखो, सब बात की एक बात कि मानव जीवन जब तक अगर भक्ति नहीं है तो बिल्कुल फीका है। जैसे भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाएं आप, बहुत तरीके का खाना बनाएं, लेकिन उसमें नमक न डालें तो सब पूरा खाना बेकार, फीका फीका कौन खाएगा। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन है, भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। अंत में मीराबाई जी फिर यहाँ पर अपने पद को अंत करती हैं। तो ये वृंदावन मीराबाई जी की आंखों से हम लोगों ने दर्शन किया। और अब शुरू करते हैं हम आज का चरित्र। तो आज का जो चरित्र है वह है पिसी माँ का चरित्र। पिसी माँ, पिसी माँ बंगाली पिसी माँ। तो पिसी बंगाली में, बंगाली का शब्द है पिसी। पिसी का मतलब होता है बुआ, भाई भाई। तो पिसी माँ, उनको सब लोग पिसी माँ कहते थे। बंगाली का शब्द है क्योंकि वो बंगाल की थी। तो आज से करीब काफ़ी समय पहले, करीब मेरे ख्याल से 500 साल पहले, जब महाप्रभु जी थे इस धराधाम पे, चैतन्य महाप्रभु जी, तो चैतन्य महाप्रभु जी के एक बहुत ही प्रिय पार्षद थे। उनका नाम था मुरारी लाल गुप्त। तो श्री मुरारी लाल गुप्त जी थे, उनके चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत प्रिय पार्षदों में से एक थे। कौन है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु? थोड़ा सा आपको बता दें। तो जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों मिल करके, मिलित तन दोनों मिल करके अपनी ही भक्ति का रस का आस्वादन करने के लिए धराधाम पर प्रकट हुए हैं। कि हर बार तो भगवान बनते हैं ना, हर बार तो खुद ही भगवान रहते हैं। तो भक्ति का क्या रस मिलता है, भक्ति करने का क्या मजा है, वो उस मजे को लेने के लिए वो भक्त के रूप में पैदा हुए। तो कृष्ण का ही अवतार वो माने जाते हैं, श्री कृष्ण का ही अवतार। और श्री कृष्ण ही नहीं, शरीर श्री कृष्ण का है, लेकिन मन है, जो उनका दिल है, वो राधा रानी का है। तो श्री कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिनको हम लोग जो भक्त लोग हैं उनको गौर भी कहते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही प्रिय पार्षद थे मुरारी लाल गुप्त जी। तो मुरारी लाल गुप्त जी ने उनके साथ साथ ही रहते हुए, महाप्रभु जी के साथ साथ ही रहते हुए, इतने छोटे छोटे से निताई गौर अपने घर में स्थापित किए हुए थे। निताई कौन है? नित्यानंद प्रभु जी, वो बलराम जी का अवतार माने जाते हैं। तो इन दोनों लोगों की जोड़ी थी। तो हम लोग गाते हैं ना कि निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। तो निताई
कौन है? नित्यानंद प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, निताई। तो निताई कौन है? नित्यानंद प्रभु जी हैं। और नित्यानंद प्रभु जी कौन है? बलराम जी के अवतार हैं। वो बलराम जी ही यहाँ पर आए। अब कृष्ण भगवान अकेले तो नहीं आते नहीं है, जब कृष्ण भगवान आए तो साथ में बलराम भैया को तो आना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की जोड़ी है। तो वहां पर निताई गौर के इतने छोटे छोटे विग्रह उन्होंने अपने घर में रखे, उनके सेवा पूजा करते थे। महाप्रभु जी को कहते नहीं थे, बताते नहीं थे कि भाई उनके आप, अरे भाई अगर कोई सामान्य आदमी जीवित है, जीवित अवस्था में है, धराधाम पर है, उसकी पूजा शुरू कर दो, तो ये अच्छी बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो उन्होंने उनको बताया नहीं, लेकिन उनके मन में भावना थी ये भगवान है, वो पहचान गए थे कि साक्षात भगवान है। तो उन्होंने घर में अपने निताई गौर की विग्रह रख करके उनकी सेवा पूजा करना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे मुरारी लाल गुप्त जी के फिर पूर्वजों, जो आगे की जो पीढ़ियां थीं, वो उनकी सेवा पूजा करती नहीं। बंगाल में, बंगाल की बात है ये, बंगाल में सिउड़ी करके जगह है, तो बंगाल के सिउड़ी करके जो जगह है वहाँ पर मुरारी लाल गुप्त जी रहते थे। तो धीरे धीरे कई पीढ़ियों तक उनकी सेवित, जो मुरारी लाल गुप्त जी के सेवित निताई गौर थे, उनकी सेवा पूजा होती रही। फिर कालांतर में क्या हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया उस वहाँ पर बंगाल में। तो वहाँ पर सब लोगों ने गांव छोड़ के सब दूसरे जगह चले गए, और फिर वहाँ पर खंडहर बन गया, लोग कचरा फेंकने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो निताई गौर जी के जो विग्रह थे वो पूरा वहीं पर दब गए। बहुत दिन हो गए, 200-300 साल हो गए, तो वो दबे ही रहे निताई गौर जी के विग्रह। मुरारी लाल जी भी चले गए, उनके पीढ़ियां भी चली गईं, महाप्रभु जी भी उधर अपने धाम चले गए, तो सब लोग अपने अपने जगह चले गए, और ये 200-300 साल तक दबे रहे निताई गौर के विग्रह। इतने छोटे छोटे विग्रह थे, बाल रूप में उनके विग्रह थे, सेवा पूजा उनकी करते थे मुरारी लाल गुप्त जी। फिर करते करते फिर एक दिन क्या हुआ कि एक संत को स्वप्न हुआ कि वहां पर एक स्थान पर क्या है कि बहुत सारी गाय खंडहर हो गया था, तो गाय लोग चराने ले जाते थे, वहां पर गाय चरने जाती थी। तो वहां पर एक गाय थी जो कि वहीं पर खड़े होकर के उसके स्तनों से दूध अपने आप गिरने लगता था।